दूर किसी जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, जैसे कि मीठे फलों वाले पेड़, खट्टे फलों वाले पेड़ और बहुत से और भी पेड़ लगे हुए थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी लगा हुआ था। आम का पेड़ तो बहुत बड़ा था, लेकिन आज तक उसमें कोई भी फल नहीं लगा था। उसी पेड़ पर लाडो चिड़िया ने अपना घर भी बनाया हुआ था और वो वहाँ रहती थी। लाडो अपने पति बल्लू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो की एक सहेली थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। ये दोनों साथ मिलकर अपना हर काम करती थी। ये लो लाडो, मैंने 2 आम लाए हैं, इनमें से तुम एक रख लो। ये क्या है मम्मी? बेटा, इसे आम कहते हैं। ये बहुत ही मीठा फल होता है। इसे खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हाँ लाडो, पर क्या करें, आम के सारे पेड़ तो पंछी शिकारियों के इलाके में हैं। बाहर जो कोई भी जाता है वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। मीठे आमों के चक्कर में बहुत से पंछियों ने अपनी जान गंवाई है। छोड़ो, जाने दो, मैं घर चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। ठीक है रानो, थोड़ी देर बाद हम अनाज जमा करने के लिए निकलेंगे। हाँ ठीक है लाडो, अब मैं चलती हूँ। अरे मीनू मौसी, अब बस भी कीजिए, और कितनी देर उड़ना होगा? मेरे पंख दुखने लगे हैं अब। अरे पगली, ये मीठे मीठे आम खाने हैं तो तुम्हें घर तक उड़ना ही होगा। शिकारी चीलों के इलाके से आम तोड़कर टूनी और मीनू मौसी वहां से भाग रहे थे कि तभी एक शिकारी पंछी उनका पीछा करने लगता है। मीनू मौसी, लगता है किसी ने हमें आम तोड़ते हुए देख लिया है। अब हमारी है नहीं। भागो मीनू मौसी, भागो। अरे मुझे तेज भागने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुझसे ज्यादा तेज भागना है। वो कैसे मीनू मौसी? पगली, तो पीछे रह जाएगी तो शिकारी पंछी तुझे ही खा जाएंगे ना, और मैं बच जाऊंगी। नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए रुक जाइए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। दोनों जैसे तैसे करके अपने घर वापस पहुंच गई। हाँ मीनू मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं पीछे रह जाती तो वो चील मुझे ही खा जाता। आप बहुत बुरी हो मीनू मौसी। अरे अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तू सच में पीछे रह जाती। देख, अब तू मेरे साथ है। चल, अब कोई और टपक पड़े इससे पहले हम दोनों ये आम खा लेते हैं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू जी, ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? लगता है किसी ने नया परफ्यूम लाया है। अरे नहीं नहीं गौरी, ये कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं है, ये मीठे आमों की खुशबू है। लगता है यहीं आसपास कोई मीठे आम खा रहा है। गौरी आम की खुशबू की ओर चल पड़ी। लगता है ये आम की खुशबू मीनू मौसी के घर की तरफ से आ रही है। गौरी मीनू मौसी के घर के अंदर चली जाती है। अरे ये क्यों आ गई? अब इसमें से हिस्सा निकाल कर इसको भी देना पड़ेगा। टूनी, तुम देख नहीं रही, हमारे घर मेहमान आए हैं, उनका इस्तकबाल करो। हाँ मीनू मौसी, आइए आइए गौरी बहन, कैसे आना हुआ? मीनू मौसी, ये आप क्या खा रही हो? क्या ये मीठा है? अरे नहीं नहीं गौरी बहन, ये तो बहुत खट्टा है, इसे खाकर मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, इसमें से अगर थोड़ा बहुत मुझे खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक जा, मैं एक काम करती हूँ, इसमें से आधा आम मैं खा लेती हूँ और आधा आम तू ले जाना। हाँ मीनू मौसी, ठीक है। मीनू मौसी ने देर ना करते हुए आम खाना शुरू कर दिया और उसने थोड़ी ही देर में सारा आम चट कर दिया। ये लो गौरी, तुम्हारा आधा आम, तुम ले जाओ इसे। गौरी ने उसे उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। पागल कहीं की, मेहनत करूं मैं और आम खाए ये। गौरी खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। ये देखिए कालू जी, आखिर में ये मीठा आम लेकर आ ही गई। हाँ हाँ गौरी, खा लो, बस मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। गौरी ने आम खाने की बहुत कोशिश की, मगर उससे आम खाया नहीं जा रहा था।
अरे ये आम टूटता क्यों नहीं? कालू ने आम की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। हा, गोरी, ये कोई आम नहीं, ये आम की गुठली है। तुम ये आम की गुठली कहाँ से ले आई? इसका मतलब मीनू मौसी ने मुझे फंसाया है। मीनू मौसी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब एक काम करो, इस गुठली को जमीन में गाड़ दो। जब इसका पेड़ निकल आएगा तो तुम्हें उसमें बहुत सारे आम मिलेंगे खाने को। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इधर रानो और लाडो अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं। लाडो, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुमने अपना घोंसला इसी तरह पर बनाया हुआ है। जब पेड़ सूख जाता है तो पंछी दूसरे पेड़ पे जाकर अपना घर बना लेते हैं, मगर ये पेड़ सूखा हुआ है और तुम फिर भी यहाँ से नहीं गई। हाँ रानो, इस पेड़ को मेरे मामा बाबा ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस पेड़ की देखभाल करना तुम। ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ये बहुत सारे फल देगा। जब इसे फल आने वाले थे तब ना जाने क्यों ये पेड़ सूख गया। मम्मा, बहुत देर हो गई लेकिन पापा अभी तक घर लौटकर नहीं आए। बच्चों, पर पापा कहाँ पर गए हैं? पिंकी पापा के पास बहुत जिद कर रही थी कि उसने मीठे आम खाने हैं। पापा ने पिंकी को बहुत समझाया पर उसके सामने पापा की एक ना चली। इसीलिए पापा पिंकी के लिए मीठे आम लाने गए हैं। अरे नहीं, कहीं तुम्हारे पापा आमों के इलाके में तो नहीं गए? वहाँ तो शिकारी चील रहते हैं। तुम चिंता मत करो लाडो, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी घोंसले के बाहर किसी के गिरने की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज है? आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। अजी, ये आपको क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ आपके साथ? अजी, आपको क्या हुआ? उठिए ना। लगता है शिकारी चीलों ने इन पर हमला किया है। हमें फौरन इनको डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। लाडो बल्लू चिड़े को पंछी एम्बुलेंस में बिठाकर डॉक्टर उल्लू चाचा के पास ले गई। अरे, ये क्या हो गया? लगता है किसी शिकारी पंछी ने इन पर हमला किया है। मुझे इनकी गांव पर मरहम लगाना होगा। डॉक्टर उल्लू चाचा ने बल्लू को जख्मों पर मरहम लगाई। बल्लू चाचा ने मरहम दोबारा टेबल पर रख दिया। मरहम नीचे छोटे पेड़ वाली मिट्टी में जाकर गिर गया। जब मरहम छोटे पौधे पर गिरा तब मानो चमत्कार हो गया। वो छोटा पौधा अचानक से खिल उठा और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बहुत दिनों से मैं पेड़ों के ऊपर खोज कर रहा था और आज जाने अनजाने में ही सही बहुत बड़ी जीत मिली हमें। बल्लू बेहोशी से जाग गया। आपका बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपने मेरे पति की जान बचाई। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अरे लाडो, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं सूखे हुए पौधों को दोबारा से हरा भरा करने के लिए एक दवाई बना रहा था और आज गलती से मुझे वो दवाई मिल गई। कुल्लू चाचा, क्या हम इस दवाई से किसी पेड़ को हरा भरा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बस तुमने जिससे पेड़ को हरा भरा करना है उसमें रोज पानी डालना होगा। देखना कुछ ही दिनों में वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा और उसमें बहुत सारे फल लगना शुरू हो जाएंगे। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ रानू, सही कहा। उल्लू चाचा, क्या आप हमें ये दवाई बनाकर दे सकते हो? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर उल्लू चाचा ने वो दवाई बनाकर लाडो को दे दी। रानो और लाडो दोनों पेड़ के पास आ जाती हैं। चलो लाडो, हम पानी डालकर पेड़ को डालते हैं। इधर गोरी और कालू मीठे आमों के चक्कर में शिकारी चीलों के इलाके में आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी जल्दी आम खा लीजिए, क्या पता बाद में आम खाने को मिलेंगे या नहीं। अरे 4-5 आम खा तो लिए, और कितने आम खाऊं? अगर एक और आम खा लिया तो मेरा पेट यहीं पे फट जाएगा। अचानक से गोरी की नजर शिकारी चील पर पड़ती है और वो वहां से उड़ जाती है। शिकारी चील कालू कौवे को खा जाता है।
इधर रानो और लाडो दोनों मिलकर रोज पेड़ को पानी डाला करती थी। उन्होंने डॉक्टर उल्लू चाचा की दी हुई दवाई भी पेड़ में डाली। तुम दोनों इस सूखे हुए पेड़ को हर रोज पानी क्यों डालती हो? सूखा हुआ पेड़ में कभी हरा भरा हुआ है क्या? मीनू मौसी, आप देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग आएगी और ये पेड़ जरूर हरा भरा होगा। अरे क्या हुआ टूनी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? अरे मीनू मौसी, देखो ना, इस पेड़ को तो पत्ते आ रहे हैं। फिर देखते ही देखते उस पेड़ में बहुत सारे फल निकल आए और पेड़ हरा भरा हो गया। रानो और लाडो उस पेड़ के पास जाती हैं। लाडो और रानो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैं फिर से हरा भरा हो गया। अगर तुम दोनों नहीं होती तो मैं ऐसे ही सूखा हुआ रह जाता। पेड़ को बोलता हुआ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो आम का पेड़ है, इसका मतलब हमें आम चुराने मेरा मतलब आम खाने के लिए शिकारी चीलों के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। इसी मज़ेदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।